हेलो एवरीवन। वेलकम टू रन एकेडमी। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 1 क्लास 12 का, जिसमें हमने लेक्चर 1 में देख लिया था कि व्हाट इज सेट क्या होता है, रिलेशन क्या है एंड फंक्शन क्या है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखा था और उसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन भी देखा था, और सेट्स को हम कितने फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, हमने ये सब चीज़ें देख रखी थी। और रिलेशन को भी अच्छे तरीके से मैं समझा था, और फंक्शन भी। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो आज हम लोगों का काम ये है कि इस पे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे? एक्सरसाइज 1 लेंगे एनसीईआरटी बुक का। हमारा गोल क्या रहेगा आने वाले इस चैप्टर 1 का, जो 1 से 2 वीक ये चलेगा लेक्चर। इसमें हम लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन में गोल क्या है आगे के लेक्चर में, देखो सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कराएंगे ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू कराएंगे। ठीक है, यही हमारा गोल रहेगा। जैसे मेरा टॉपिक जो है वो कवर हो ही चुका था लेक्चर 1 में, और जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग इसके बाद कवर कराएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमको टॉपिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पीवाईक्यू के और एक्सरसाइज के साथ साथ हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक खोल लेना इसको सॉल्व करने से पहले, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है आज 1.1 एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चैप्टर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कि हमारा जो रिलेशन पढ़े थे हम लोग, ठीक है, रिलेशन में हमने पढ़ा था 3 4 5 टाइप के होते थे, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज रिफ्लेक्सिव क्या होता था, सिमेट्रिक क्या होता था, और उसका हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव क्या होता था। तो हमें इस चीज को एक क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ करना है कि कब हम कहेंगे कि वह फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, कब कहेंगे सिमेट्रिक है, कब कहेंगे ट्रांजिटिव है। इसलिए हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है ए गिवन है हमको 1,2,3 डॉट 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 30 × 40। ठीक है, और हमारा जो आर जो फंक्शन गिवन है आर, वो है x, y सच दैट 3x - y = 0। ये क्या है? हमारा फंक्शन है। तो हम इसको उठाते हैं। ठीक है, इसको तो हमारा 3x - y = 0 है, तो y क्या हो गया? 3x। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहला देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव कैसे दिखाएंगे कि है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव क्या था? x, y बिलोंग कर जाए किसमें? आर में। यही था, वेर एक्स कहाँ पे था? ए में था। तो y = यदि हम x पुट कर दें तो क्या होगा? 3x - x = 0। तो क्या हो गया मेरा? 2x = 0। x क्या हो गया? 0। अब देखो ध्यान से कि जो x = 0 है,
क्या वह ए में है? नहीं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो x है, x इक्वल टू जो जीरो आया है, ये वाला x जीरो जो आया है, ये जीरो नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, जब जीरो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में होता क्या था कि आर की वैल्यूज आर प्रेजेंट होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आर नहीं है। उसके बाद हमारा सिमेट्रिक आता है, तो हम सिमेट्रिक कैसे दिखाएंगे? तो इसको बता देते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब क्या होता है कि यदि एक्स कामा वाई जो है वो रिलेशन में है, तो वाई कामा एक्स को भी आर में होना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, 3x-y = 0 है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू लेते हैं, कोई x बराबर 1 ले लेते हैं और y = 3। ठीक है, तो यदि हम x बराबर 1 पुट करें, x बराबर 1 एंड y = 3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 × 1 - 3 = 0। तो 1,3 क्या है? सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्या 3,1 भी सेटिस्फाइड कर रहा है? यदि x बराबर 3 y = 1 पुट करें तो 3 × 3 - 1 = 0, 9 - 1 = 0, देखा जाए तो 8 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसको हटा दो ये, तो यहाँ पे तुम्हारा 8 आ गया, जो कि 8 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से हमको ये दिख गया कि 1, 3 है वो तो आर में बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1 है वह आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 3, 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि A, B बिलोंग टू आर बट B, A नॉट बिलोंग टू आर। सो इसलिए ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव का। किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव का, क्योंकि हमें 3 चीजें शो करानी थी। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता था कि x, y यदि हमारा आर में है और y, z आर में है, तो x, z को भी आर में होना पड़ेगा, हमें यही शो कराना था। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं, नहीं 1, 3 ले लेते हैं, जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था सिमेट्रिक में 1, 3 इसको बिलोंग कर रहा था। एंड आल्सो 3, 9 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन था हमारा 3x - y = 0, ये दोनों पॉइंट्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। ठीक है, तब हम देखेंगे कि हमारा जो ये 1 है और ये जो 9 है, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? 1, 3 इसको हम पुट करेंगे इसमें, तो 3 × 1 -
9 है ये, 1,9, तो 9, ये देखो तो 3 - 9 जो कि -6 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि इसे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि हमारा 1, जो 3 है वह आर में है, 3,9 भी हमारा आर में है, बिलोंग कर रहा है, बट 1,9 हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि A, B आर में है और B, C आर में है, बट A, C नॉट बिलोंग टू आर है। तो इसलिए हम सीधे बोल सकते हैं कि ये हमारा ए ट्रांजिटिव फंक्शंस नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की, जो कि हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है, चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। हमारा फर्स्ट गोल यही है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पीवाई को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमने जो तुम लोगों से बोला था कि जो हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं उसके बारे में पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा डिस्कस चलेगा। अप्रोक्स 2 वीक्स तक ये हमारे लेक्चर चलेंगे चैप्टर 1 के। फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 2। तो अब हमारा इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट, जिसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। तो हमारा यहाँ पे आर है x, y, y प्लस एक्स, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ठीक है, अब हमें इसे शो कराना है कि चेक करना है कि कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब ये जो रिलेशन दिया है ये कौन कौन से रिलेशन को ये शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। यदि यक्स हमारा क्या है, नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल है, ठीक है, तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि मुझे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हमारा जो एक्स है वह क्या लेस देन 4 है। सच सो एक्स की वैल्यू हमारी क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, श्योर हो। ठीक है, तो हमारे डियर फॉर पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं, जैसे हमारा वाई इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 5 है। ठीक, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो यहाँ से हम क्लियरली पेयर्स निकाल लेंगे आर रिलेशन। जब हम x बराबर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, तो 1,6। ठीक, x बराबर 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 7। और जब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शंस हो गए, रिलेशन क्लियर हो गए। तब हम इसके लिए हम क्या देते हैं, रिफ्लेक्सिव। अभी बताओ, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, क्या 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में, नहीं, 2,2 भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्लियरली शो हो जा रहा है कि हमारा x, नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बात आती है हमारी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि यदि x, y है आर में, तो y, x भी आर में बिलोंग होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें रिलेशन में, देखो यहाँ पे 1,6 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। फर्स्ट से देख रहे हैं, 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 नॉट बिलोंग टू आर। ए सेकंड, रुको 1 मिनट।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जैसे यहाँ पे देखो 1,6 आर में बिलोंग कर रहा है, बट 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव भी शो करा दिया और सिमेट्रिक भी शो करा दिया। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात आती है। अब यहाँ से देखो 1,6 बिलोंग है, 6, कुछ बिलोंग नहीं है, 2,7 नहीं है। ठीक है, तो 1,6, 2,7 और 3,8। तो 6, कुछ नहीं है, और 7 2,7 है बट 7 पॉइंट कुछ नहीं है, 3,8 बट 8,3 कुछ नहीं है। तो ये क्या है, हमारा एडर ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर मान लो हमारा 1,6 है, ठीक है, आर में है, और 6, कुछ होता जो आर में बिलोंग करता, और 6,4 आर में बिलोंग ना करता, तब हम बोलते ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 6, कुछ बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा ए ट्रांजिटिव फंक्शंस है। तो यहाँ पे श्योरली हमारा पूरा दिख गया था, जिसे हम फिर से दिखा देते हैं आपको। हमारा आर क्या था, 1,6, 2,7 एंड 3,8। ठीक है, 1,6 है, मतलब 1,1 नहीं है, 2,2 नहीं है, इसलिए सीधे बोल दे रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। 1,6 है बट 6,1 है ही ना, मतलब 1,6 है बट 6,1 नॉट बिलोंग टू आर। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। 1,6 है बट 6, कुछ है ही ना, तो हमें इसे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। 2,7 भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 3,8 में भी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सीधे बोल सकते हैं कि हमारा एक ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम इसको सीधे बोल सकते हैं कि हमारा ये एक ट्रांजिटिव है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ कदम 20 मिनट बाद करते फोन, 20 मिनट बाद। ठीक है, तुम्हारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसके आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, यदि किसी भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो उसको आप कमेंट कर देना, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा फर्स्ट का थर्ड है। इसमें क्या है कि हमको एक सेट गिवन है, ठीक है, सेम चीज चेक करनी है, 1,2,3,4,5 एंड 6। ठीक है, हमें क्या है, आर गिवन है, x, y है, such that y is divisible by x, y is divisible by x। ठीक है, मतलब कि y divisible by x। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो अगर देखा जाए तो x, बिलोंग कर रहा है में, करेगा, क्योंकि 1,1
1 डिविजल बाई 1 होता है, 2 डिविजल बाई 2 होता है, 3 डिविजल बाई 3 होता है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं क्लियरली कि x कॉमा 1 बिलोंग कर रहा है R में, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, क्लियरली शो हो रहा है क्योंकि इसका हम पेयर बनाएंगे, हमारा पेयर 1,1 1,2 डॉट 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 1,6, इसे हमारा 2 का बनेगा, फिर इसे 3 का बनेगा, इसे फिर 4 एंड 5 एंड 6 का बनता चला जाएगा। यहाँ से क्लियरली शो हो गया कि हमारा ये एक क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है। तो इसमें सिमेट्री की बात करते हैं, बी सिमेट्रिक। अगर हम एक एग्जांपल ले लें 2,4, ठीक, बिलोंग कर रहा आर में, अगर देखा जाए तो 4 डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है आर को, लेकिन 2 नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट है, जो कि ये 2,4 नॉट बिलोंग टू आर। नहीं नहीं, 2,r हाँ नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, जो कि हमारा काम हो जा रहा है, जो हमारे जो रिलेशन वो रखा है, क्योंकि 4 2 से डिविजिबल तो है बट 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि हमारा एक सिमेट्रिक नहीं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड, ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में क्या है, मान लो x कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग टू आर, तो हमें शो कराना होता है कि x कॉमा जो z है वो भी बिलोंग करे आर में। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 1,3, ठीक, ये आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो 3,6 भी आर में बिलोंग कर रहा है। देख लो, 3 डिविजल बाई 1 होता है, सही बात है, 6 डिविजल बाई 3 होता है, सही बात है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि क्या जो ये 1 है और 6 का पेयर बनेगा, हाँ सही बनेगा, क्यों, क्योंकि 6 भी डिविजल बाई होता है 1 से, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकते हैं कि x कॉमा वाई आर में है और y कॉमा जेड आर में है, सो फॉर ईच ऑल अदर x कॉमा जेड आल्सो बिलोंग टू फंक्शन आर विद कंडीशन x डिविजल बाई y डिविजल बाई x। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तीसरे में क्या क्या हो गया हमारा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, हमारा आर है एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर,
क्या है, इंटीजर। सोचो, ठीक, क्योंकि एक्स क्या है, एक जेड है, इंटीजर। वाई भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। श्योर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक। यदि एक्स माइनस इंटीजर है और वाई इंटीजर है, तो एक्स माइनस वाई भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करने चाहिए आर में, मतलब बोथ आर सेम। यदि मैं एक्स माइनस एक्स बराबर जीरो, यदि इंटीजर है भी इंटीजर ते भी हमारा इंटीजर, तो जीरो भी क्या है, एक इंटीजर। तो दियर फोर इंटीजर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। क्या है, क्या है ये हमारा एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक। ये क्या हमारा एक रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद हम बात हैं सिमेट्रिक की, बात करते हैं। किस बात करते हैं, सिमेट्रिक की, ठीक है। सिमेट्रिक, एक्स माइनस वाई आल्सो क्या है, एक इंटीजर। देन तब हम ये एक्स माइनस वाई क्या हमारे इंटीजर है, तो देन बोल सकते हैं वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा इंटीजर, और उसका नेगेटिव भी क्या होगा, हमारा एक इंटीजर। तो देयर फोर इट इज अ सिमेट्रिक। ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक भी है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स माइनस वाई क्या है हमारा एक इंटीजर, ठीक। अब मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक्स माइनस वाई आर, वाई माइनस जेड आर। तो यहाँ पे वाई माइनस जेड भी क्या हो गया मेरा, ये भी आर हो गया। तो हम एक्स माइनस जेड क्या होगा, एक्स माइनस जेड, ठीक, एक्स माइनस वाई, ठीक, प्लस वाई माइनस जेड, ओ ए सेकंड, एक्स माइनस जेड, ठीक। यदि मैं इसमें वाई जोड़ दूं और घटा दूं, ठीक, तो क्या कर देगा, एक्स में वाई घटा दो और वाई एक बार घट जोड़ दो, ये क्या है, एक इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर। तो इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, आल्सो इंटीजर। मतलब क्या होगा, ये हमारा आल्सो क्या है, एक इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स कामा वाई यदि हमारे आर में है, और वाई कामा जेड हमारा आर है, जेड एक्स कामा जेड भी हमारा क्या हो जाएगा, आर। जो क्या कंडीशन फॉलो कर रहा है कि एक्स माइनस वाई क्या है, एक इंटीजर है। तो इस फंक्शन में हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक।
अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना है एक बार। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको बता देंगे। एक क्वेश्चन आप लोग एटलीस्ट कम से कम वन क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम आल क्वेश्चन हम ही करा देंगे तो आप लोग खुद से क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, so that the relation or in the set real numbers defined as। ठीक है, तुम्हारा आर क्या डिफाइन किया गया है, तुम्हारा आर क्या डिफाइन किया गया है कि ए कॉमा जो भी है, ठीक, सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मतलब कि हमें ये शो कराना है कि जो सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें जो गिवन सेट रियल रिलेशन गिवन है, इसके लिए मुझे ये दिखाओ कि ये ना तो ट्रांजिटिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, और ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो हम इसको कैसे शो कराएंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। देखो ए कॉमा ए, ठीक है, ए कॉमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी कंडीशन क्या बनेगी, ए लेस देन ए स्क्वायर। ठीक, लेकिन यह सभी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ ए के लिए, वन के लिए ट्रू है। मतलब वन, लेकिन यदि हम ए बराबर टू ले लेंगे तब ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि टू नॉट इक्वल टू फोर या इसके इक्वल नहीं, यह सभी रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं। जैसे यदि हम ए इक्वल टू 1/2 ले ले तो तुम लोगों को ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें दिखाना पड़ेगा, शो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो एक इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, नो, विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो हम इस क्लियरली बोल सकते हैं कि आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पेपर में कॉपी में हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आप तो ये फंक्शन लिख देंगे, ठीक है, फिर ये कंडीशन लिखेंगे कि हमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, फिर उसके नीचे उस कंडीशन के लिए हमारी कंडीशन क्या बनेंगे ये शो कराएंगे। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे, चाहे ये ले लेना, चाहे ये ले लेना, चाहे ए इक्वल टू 2 ले लेना, चाहे 6 लेना, ए इक्वल टू 1/3 ले लेना, उसके थ्रू तुम्हें शो कराना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्री कैसे शो करेंगे कि ये जो गिवन कंडीशन है, जो रिलेशन है, इसको हम कैसे शो करेंगे कि यह हमारा एक सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं। इसमें दिखाना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, यदि मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए इक्वल टू 1 अब बी इक्वल टू 2। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए कॉमा बी यदि हमारा आर में है, फॉर ईच ऑल अदर बी कॉमा ए को भी आर में होना चाहिए, यही होनी चाहिए कंडीशन। ठीक है, मैं ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 2 ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर, यदि 1 का स्क्वायर किया जाए, 2 का स्क्वायर किया जाए
तो 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो सेटिस्फाइड कर जा रहा है। मतलब आप बोल सकते हैं कि 1 कॉमा जो 2 है वह आर में बिलोंग तो कर रहा है। ठीक, अब हमें चेक करना है क्या 2 कॉमा 1 भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें एक स्थान पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो एक स्थान पे 2, ये क्या हो गया 1, तो क्या होगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होता, बीच इज क्या है, फॉल्स। तो हम क्लियरली यहां से बोल सकते हैं, जो कि यहाँ दिख भी रहा है कि 1 कॉमा 2 बिलोंग तो कर रहा आर में, बट 2 कॉमा 1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा, जो कि हमारे इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं कि हमारा जो ये है, ये हमारा एक सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, पेपर में हमको ऐसे एग्जांपल के थ्रू लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। नॉट ट्रांजिटिव शो कराना है। जैसे ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन देखो, यदि ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है, फॉर ऑल ए कॉमा सी को भी आर में बिलोंग होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हम सीधे बोल देंगे कि हमारा यह एक ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम इसके लिए शो करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ए इक्वल टू मान लेता हूं मैं 512, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 2। ठीक है, तुम्हारी कंडीशन क्या है, ये है। ठीक, तो 512 लेस देन 8 का स्क्वायर, 512 64, ये तो कंडीशन ही नहीं बनेगी हमारी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लो इसकल टू 16 ले लेते हैं, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे ए कॉमा बी के लिए। ठीक, फॉर ए कॉमा बी, तो 16 सेटिस्फाइड कर गया, मतलब आप सीधे बोल सकते हैं कि ए कॉमा बी क्या है, आर में रिलेशन रख रहा है। अब हम बी कॉमा सी के लिए देखेंगे, 4 लेस देन इक्वल टू 4, जो कि अभी मैं सेटिस्फाइड कर गया। बोल सकता हूँ कि जो हमारा जो बी कॉमा सी है ये भी हमारा बिलोंग कर रहा है। अब हम चेक करेंगे ए कॉमा सी के लिए, तो ए क्या है मेरा 16, बी क्या है मेरा 2, तो 16 4 विच इज फॉल्स, जो कि क्या है फॉल्स है, मतलब ए कॉमा सी नॉट बिलोंग टू आर, जो कि बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए कॉमा बी सेटिस्फाइड, बी कॉमा सी सेटिस्फाइड, बट ए कॉमा सी सेटिस्फाइड नहीं। तो यहाँ से हम सीधे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि ए इक्वल टू 16, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप लोगों को पेपर में ऐसे लिखना है जैसे हम बता रहे थे, हम पूरा लाइन बाय लाइन, इससे आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, चेक द वेदर और द रिलेशन आर डिफाइन द सेट। हमें एक सेट गिवन है ए, ठीक है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, और हमको आर एक रिलेशन भी गिवन है
ए कॉमा बी, जो कि क्या है, बी इजकल टू ए प्लस वन है। ठीक है, हमें इसमें चेक करना है कि इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, कि क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, या हमारा एक सिमेट्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले हम ऑल पेयर्स बना लेंगे। ठीक, यदि हम ऑल पेयर्स बनाने बैठ जाते हैं तो हमारा जो आर बनेगा, आर वह क्या बन जाएगा, यदि ए इक्वल टू 1 लिया जाएगा तो मेरा 2 बन जाएगा, 2 लिया जाएगा 3, ठीक, ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ये बताओ, क्या 1,1 प्रेजेंट है? नहीं। क्या 2,2 प्रेजेंट है? नहीं। 3,3 भी प्रेजेंट नहीं है। कंडीशन तो यही होती थी, ए कॉमा ए बिलोंग होना चाहिए यार में। ठीक, तो हमारा 1,1 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू आर, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारा इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, उसकी बात सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक कंडीशन क्या होती है, यदि हमारा ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो हमारा बी कॉमा ए भी बिलोंग होना चाहिए आर में। यहाँ पे देखो 1,2 और बिलोंग है, बट 2,1 बिलोंग नहीं है। बट 2,1 नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं कि हमारी ए कॉमा बी तो बिलोंग तो कर रहा है, बट बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा है। सीधे बोल सकते हैं कि हमारे सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ठीक, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। हमारा ट्रांजिटिव में क्या होता है कि वन, अगर हमारा ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी भी हमारा आर में है, हमारा ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे देखो 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, और 2,3 भी आर में बिलोंग कर रहा है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर। क्लियरली शो हो रहा है, देखो 1,2 बिलोंग और 2,3 भी बिलोंग, बट 1,3 नॉट बिलोंग। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव, यहाँ पे एक पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, यदि हमारा ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है और ए कॉमा सी है, ठीक है, ये 3 पॉइंट कंडीशन दिखानी पड़ती है। देखो यदि हमारा सेट में केवल ए कॉमा बी है, ठीक, और बी कॉमा सी भी नहीं है और ए कॉमा सी भी नहीं है, तब तो सीधे बोल देना हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है, यदि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, बट बी कॉमा सी एंड ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बोल देना कि हमारा ये ट्रांजिटिव है। बट यदि हमारा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी कॉमा सी बिलोंग आर में है, तो ए कॉमा सी को इसमें बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि यदि ए कॉमा बी आर में है और ये दोनों नहीं है, तब तो हम बोल देंगे कि हाँ ठीक है हमारा ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी को बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हमेशा याद रखना। मान लो हमारे पास एक सेट ऐसा गिवन होता 1,2 3,5 और 6,8 8, ठीक है, हमारा मान लो ये आर होता। ठीक है, देखो यहाँ पे 1,2 है, बट 2, कहीं कुछ नहीं है।
और 3,5 है बट 5, कुछ कहीं पे नहीं है। 6,8 है बट 8, कुछ कहीं नहीं है। समथिंग कहीं कुछ भी नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे क्या है, ट्रांजिटिव है। बट अगर यही कहीं 2,5 होता, तो यहाँ देखो 1,2 है और 2,5 है बट 1,5 नहीं है। ये किसकी कंडीशन बनेगी, नॉट ट्रांजिटिव। तो हमेशा पॉइंट याद रखना कि हमेशा यदि हमारा ए कामा बी बिलोंग कर रहा है और बी कामा सी नहीं है, तब तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है। लेकिन यदि हमारा ए कामा बी है, बी कामा सी है, तो ए कामा सी भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एनसीईआरटी चैप्टर 1, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन के हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्सप्लेन। ठीक है, पूरा अच्छे से हमने पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और बाकी के आल क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। और एक बात, आप लोग जिस हिसाब से हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप आगे के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना एक बार। बाकी हम तो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर ही देंगे। उसके बाद यदि इस तीनों क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या हमको ये कम समझ में आया, ऐसे बता देंगे। और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट था उसको मैंने एज अ होमवर्क तुम लोगों को दिया है, तो उसका आंसर तुम लोग मेरे को बताना। ठीक है, कि उसमें क्या क्या कमेंट में आप लोग बताना। बाकी अगर आपको कम नहीं लग पाता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज लेक्चर यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर 2 फिनिश हो चुका है। लेक्चर 3 जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो फिर इसके बाद फंक्शन के कुछ फंक्शन सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं, उससे हम इसको पूरा डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।